आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। दवाई पे घोटाला कौन करता है बताइए। ये सारे के सारे चोर चक्के लफंगे बदमाश इकट्ठे होके इन्होंने जो आम आदमी पार्टी बनाई है, ये सारे के सारे घोटालेबाज हैं। आशा का केंद्र होता है अस्पताल, सरकारी दवाइयाँ। अगर वही नकली मिलने लगे तो क्या स्थिति होगी। अरविंद केजरीवाल ने नकली बातें परोसी, नकली वादे परोसे और अब नकली दवाइयाँ परोसी। 9 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस नहीं खरीद पाई। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था हम सत्ता में आएंगे तो 15,000 बसें हम दिल्ली के लिए खरीदेंगे। ये मतवाले कहाँ चले? जेल चले। केजरीवाल जेल जाए। दिल्ली की जनता का पागल बनाया जा रहा है। ये दवाई नकली, शराब नकली, हर चीज नकली। इस आदमी ने नकलियों का ठेका ले लिया। इसके सारे मंत्री घोटाले पे घोटाला और सब गोलमाल है। केजरीवाल की सरकार की पोल खुल रही है, ये भी एक गोलमाल है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथी जेल में, वो तो जांच तक में जुड़ने के लिए तैयार नहीं। और ये दिल्ली की जनता को नकली दवाइयाँ खिला करके, नकली दवाइयाँ करके ये यहाँ पैसा वसूल कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार है, दवा में भी घोटाला करा और दारू में भी घोटाला करा। ये अलग प्रकार का रिकॉर्ड है। इस तरह के मुख्यमंत्री दिल्ली में है जिन्होंने जनता को ठगा और अब जो है कि नकली दवाई जो जहर होता है वो दिल्ली की देवतुल्य जनता को ये देने का काम कर रहे हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटनिक न्यूज और मैं नीरज यादव। दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मौजूद है। मैं आपको बता दूं, आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहा है और देख सकते हैं एक बोर्ड नजर आ रहा है, भ्रष्टाचारी केजरीवाल के संरक्षण में सरकारी अस्पतालों में दवाइयां घोटाला और मंत्री सौरभ भारद्वाज अपना इस्तीफा दे दे, इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। और पीछे आपको दिखा दूं, ये सुरक्षा जो नजर आ रही है, पीछे आम आदमी पार्टी का कार्यालय है और इस तरह मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो देख सकते हैं साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और इनका कहना है कि जो सरकारी अस्पतालों के अंदर में, इनका साफ तौर पर से कहना है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर में जो दवाइयाँ दी जा रही है, जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ दी जा रही है, वो कहीं ना कहीं नकली दवाइयाँ दी जा रही है। और सैंपल कुछ दिनों पहले लिए गए थे और सैंपल में पाया गया था कि वो अपनी गुणवत्ता पर खरी नहीं उतरी थी। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दिल्ली वालों को नकली दवाइयाँ दी जा रही है, दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये एक बहुत बड़ा, ये भी एक घोटाला है। इसको लेकर के ये आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस्तीफा मांग रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस तरीके से जो दवाइयों की गुणवत्ता पर जो कहीं खरी नहीं उतरी है और नकली दवाइयाँ, इसे भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन नजर करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर इनकी मांग है, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल और मंत्री सौरभ भारद्वाज अपना इस्तीफा दे दे और नकली दवाइयों का एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये दिल्ली को घोटालों में फंसा के रख दिया अरविंद केजरीवाल ने। हर आदमी दर्द से करा रहा है। सोचिए, जिन गरीबों का आशा का केंद्र होता है अस्पताल, सरकारी दवाइयाँ, अगर वही नकली मिलने लगे तो क्या स्थिति होगी। इस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने नकली बातें परोसी, नकली वादे परोसे और अब नकली दवाइयाँ परोसी। असली कुछ है तो भ्रष्टाचार है, पोल्यूशन है, टूटी सड़कें हैं, जल जमाव है और दिल्ली के लोग एक बड़ा विश्वास करने के बाद कराने को मजबूर है। बहुत दर्द की बात है, हम सड़क पे हैं, सारे दिल्ली के लोग सड़क पे हैं। नारा दिया था आम आदमी पार्टी और आम जनता के साथ जुड़ेंगे और दिल्ली की आम जनता, क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी क्या वीआईपी पार्टी नहीं बन गई है और जिसके खिलवाड़ सामने हो रहा है? नहीं, वो तो वीआईपी कल्चर का भी सारी हदें तोड़ दिए हैं। हम तो इतने ही में लोगों को वीआईपी कहते थे कि आप 4 गाड़ियों से 5 गाड़ियों से चलते हो, 26 गाड़ियों का काफिला, 56 52 करोड़ के घर में साज सज्जा। आप सोचिए, दिल्ली की जनता इन लोगों को सजा देगी और हम दिल्ली की जनता को जन जन तक ये बातें पहुंचाने में लगे हैं। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपके चैनल के थ्रू लोगों को आम आदमी पार्टी की ये सच्चाइयाँ दिख रही हैं। 24 के चुनाव नजदीक हैं और 25 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। आम जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, जनादेश दिया, विश्वास करा, फ्री की राजनीति पे, बिजली फ्री, पानी फ्री, दवाइयाँ फ्री, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं के नाम पर खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली की आम जनता के साथ में, क्योंकि दवाइयों के जो मानक थे, जब जांच हुई, सैंपल लिए गए तो वो खरी नहीं उतरी। मैं समझता हूँ कि मानवता भी शर्मसार हो गई है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के इस व्यवहार से।
बहुत दुखद है। और मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी है। ये बात करेंगे कि जिस तरीके से, क्योंकि पहले शराब घोटाला, उसके बाद दवाइयों घोटाला दिल्ली की आम जनता का साफ तौर पर नजर आता हुआ नजर आ रहा है। सर, शराब घोटाला, उसके बाद दवाइयों का घोटाला, आम आदमी पार्टी आम जनता ने, दिल्ली की आम जनता ने चुना, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल को माना जाए तो मंदिर कहा जाता है, डॉक्टरों को भगवान कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पिछले 8-9 सालों में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा दर्जनों घोटाले किए गए हैं। दवाई घोटाला हुआ है, सैकड़ों करोड़ रुपए की नकली दवाइयां खरीदी गई हैं। रिपोर्ट आ गई है, दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए हैं। जल्दी ही सीबीआई की भी रिपोर्ट दिल्ली वासियों के समक्ष पेश हो जाएगी। आज दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांगने के लिए बड़ी भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं। दिल्ली की स्थिति बहुत खराब हो गई है। लोगों को हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक में नकली दवाई मिल रही है। दिल्ली में जहरीला पानी लोगों को पीने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। ये तो दिल्ली सरकार की एक कमेटी की रिपोर्ट है। दिल्ली में जहरीली हवा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 9 सालों में डीटीसी के लिए एक भी बस नहीं खरीद पाई। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था, हम सत्ता में आएंगे तो 15,000 बसें हम दिल्ली के लिए खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि हम दिल्ली को 20 कॉलेज देंगे। एक कॉलेज नहीं खोल पाए। मदन लाल खुराना जी और साहेब सिंह वर्मा जी के टाइम में जो 12 कॉलेज दिल्ली को दिए गए, आज टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी अरविंद केजरीवाल की सरकार दे नहीं पा रही है। दिल्ली में कोई नया स्कूल नहीं खुला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, दिल्ली के अंदर कोई नया फ्लाईओवर नहीं बना, और आज दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले जल बोर्ड में हुए हैं, उनकी भी जांच चल रही है। तो अब अरविंद केजरीवाल को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए आज हजारों पार्टी के कार्यकर्ता, भाजपा के प्रदेश के नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज का त्यागपत्र मांगने के लिए एकत्रित हुए। अंतिम सवाल करूंगा, 24 के चुनाव आने वाले हैं और 25 में दिल्ली के चुनाव होंगे। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य सुविधा गई थी, लेकिन पानी में भी घोटाला और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी घोटाला नजर आ रहा है। अरे भाई, अब अरविंद केजरीवाल को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दिल्ली पूरी तरह उन्होंने बर्बाद कर दी। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी आज दिल्ली है। दिल्ली में लोगों को, मैंने जैसे कहा ना, पीने का पानी मिल रहा है, जहरीली हवा है, और सरकारी हॉस्पिटल्स में और मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली दवाई लोगों को दी जा रही है। लोगों की जो सेहत है, उनका जो जीवन है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल को अपने पद पर बने रहने का कोई भी अब नैतिक अधिकार नहीं है। उनको त्यागपत्र देना चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार की तो आदत बन गई है दिल्ली के भोले भाली जनता के साथ धोखाधड़ी करने की। चाहे शराब घोटाला हो, चाहे स्कूल घोटाला हो, और अब आप देखिए दवाई घोटाला। एक लंबी श्रृंखला है घोटालों की, जिसमें ये एक और जुड़ गया है। कितनी शर्मनाक बात है कि जब प्राइवेट और गवर्नमेंट लैब्स ने टेस्ट करा तो ये पाया कि केजरीवाल सरकार जो दवाइयाँ दिल्ली के सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में देते, उसमें 10% दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ जो हार्ट पेशेंट, मिर्गी के पेशेंट, इनको दी जा रही जीवनदायिनी दवाइयाँ फर्जी निकली या घटिया निकली, यानी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की निकली। ये दोहरी धोखाधड़ी है। एक तरफ तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं सारी पेशेंट्स की जान से, और दूसरी तरफ मरीजों की जान से खिलवाड़ करते हुए आप धोखा कर रहे हैं उन डॉक्टर्स के साथ जिन्होंने ये शपथ ग्रहण करी है कि वो कुछ भी करके अपने मरीजों की जान बचाएंगे। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सौरभ भारद्वाज जी को और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। एक लापरवाह मुख्यमंत्री हैं, एक निकम्मी सरकार के, जो केवल सर से पांव तक केवल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और मैं ये कहती हूँ कि वो एक लापरवाह लीडर हैं, क्योंकि उनके साथी लीडर्स जेल में हैं, और उनको ये भी सुध नहीं है केजरीवाल जी को कि वो ईडी की जांच में हिस्सा बने। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह जी जेल में हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सत्येंद्र जैन भी अगर बेल पे तो केवल मेडिकल बेल पर है, मेरिट्स पे नहीं।
नहीं, लेकिन केजरीवाल जी तो मौन साधे हुए हैं। 10 दिन की विपाशना की वर्कशॉप में गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथी जेल में, वो तो जांच तक में जुड़ने के लिए तैयार नहीं। मैं एक और बात कहूँ, केजरीवाल जी विकास विरोधी हैं, वो अवरोध डालते हैं। आप ये देखिए, आयुष्मान भारत मोदी जी की इतनी कल्याणकारी एक योजना है जिसमें 23,000 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें 75% पे डिस्काउंट पर सस्ती और अच्छी दवाइयां मिलती है, लेकिन केजरीवाल जी ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू ही नहीं होने दिया। वो केजरीवाल जी अपनी हेल्थ मॉडल का बखान करते हैं। ये है उनका हेल्थ मॉडल कि वो फर्जी और घटिया दवाइयां प्रदान करते हैं दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में। मैं एक अंतिम सवाल करूंगा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री साफ सफाई पर केजरीवाल सरकार चुनी गई। फ्री का नारा दिया था, दिल्ली जनता ने एक्सेप्ट किया, उन्हें चुना। लेकिन जल बोर्ड की बात करें तो पानी दूषित आ रहा है, जिस तरह स्वास्थ्य सुविधा में घोटाला सामने आ रहा है, नकली दवाइयां आ रही है। अब क्या लग रहा है 24 के चुनाव में, उसके 25 चुनाव दिल्ली में होने के, जनता दोबारा उन्हें जनादेश देगी? मुझे पूर्ण विश्वास है कि 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में देश की जनता और दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और वो विकास पे वोट देगी। ये यू टर्न के मास्टर अरविंद केजरीवाल जी को, जो हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनको वोट नहीं देगी। और बता दूं कि जिस तरीके से आज जो प्रदर्शन हुआ था, आपको दिखाना चाहूंगा, बीजेपी जो कार्यकर्ताओं नेताओं को बसों के अंदर भर के ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं कि इनको भर के ले बसों में ले जाया जा रहा है। बसों में ले जाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये मतवाले कहाँ चले, जेल चले, केजरीवाल जेल जाए। दिल्ली की जनता का पागल बनाया जा रहा है। ये दवाई नकली, शराब नकली, हर चीज नकली। इस आदमी ने नकलियों का ठेका ले लिया। ये आदमी जन लोकपाल भी ले लिया। तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर ये कहना है कि जो बीजेपी कार्य को भर्ती के ले जाया जा रहा है, इनका कहना है कि दिल्ली में नकली जो दवाइयां दी जा रही है, इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन करने के लिए इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ी थी। हम जो नकली दवाइयों का स्कैंडल है उसके विरोध में आए हैं। केजरीवाल जी, इनके लोग घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता त्रस्त है। शराब घोटाले में इनके कई लोग जेल में बैठे हुए हैं। जल बोर्ड घोटाला इनके गले की हड्डी बना हुआ है। आए दिन ईडी के सम्मन आ रहे हैं और एक नया घोटाला आ गया, दवाइयों का घोटाला। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन बना के पूरी दुनिया को बांटी है और ये दिल्ली की जनता को नकली दवाइयां खिला करके, नकली दवाइयां करके ये यहाँ पैसा वसूल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे सीनियर सिटीजन बुजुर्ग जो हैं, 5 साल से पेंशन नहीं मिल रही उनको, विधवाओं को पेंशन नहीं मिल रही, इनके पैसा नहीं है, तो घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। खूब जनता का खून चूस रहे हैं। आज ईडी के सम्मन जा रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे, भाग रहे हैं। आज हम सब लोग केजरीवाल अब बहुत हो गया, इस्तीफा दो और ये भारद्वाज को भी अंदर भेजो, जो इनका मंत्री है, उसको लेकर के आए हैं। ये सारे के सारे चोर, चक्के, लफंगे, बदमाश इकट्ठे होके इन्होंने जो आम आदमी पार्टी बनाई है, ये सारे के सारे घोटालेबाज हैं। घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं और दिल्ली की जनता का खून चूस रहे हैं, उनका खून चूस रहे हैं। इसके लिए दिल्ली की जनता त्रस्त है। आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता बंधु हम यहाँ पर आए हैं और इसका डट के विरोध कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी सौरभ को जेल भेजो, केजरीवाल को जेल भेजो। केजरीवाल जी के संरक्षण में सौरभ भारद्वाज मंत्री है, लेकिन असली खेल तो केजरीवाल का है। केजरीवाल की सरकार ऐसी सरकार है, दवा में भी घोटाला करा और दारू में भी घोटाला करा। ये अलग प्रकार का रिकॉर्ड है। और सच्ची बताऊं तो इन्होंने युवाओं के चरित्र में भी घोटाला किया है। अन्ना आंदोलन के समय इन्होंने कहा था कि हम ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और ईमानदारी की कसम खाकर ये सरकार में आए थे, लेकिन लाखों युवाओं को भ्रष्टाचार की आग में उन्होंने झोंक दिया। ईमानदारी के नाम पे बेईमान सरकार बनाकर चल रहे हैं। और दवा जिससे ईश्वरीय काम माना जाता है, डॉक्टर और दवा ईश्वरीय काम माना जाता है, नकली दवाओं की सप्लाई करके वो ईश्वरीय पाप कर रहे हैं। उन्हें जनता की हाय लगेगी और भारतीय जनता पार्टी सदैव से दिल्ली की जनता की बुलंद आवाज रही है। इस मुद्दे पर भी वो मांग करती है कि सौरभ भारद्वाज, जिसके कार्यकाल में सैंपल हुए हैं फेल, इसको जल्दी भेजो जेल। ये आप देखिए कि किस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली में मोहल्लों में डिस्पेंसरियां चला करती थी। नगर निगम की डिस्पेंसरी थी, हॉस्पिटल थे और हॉस्पिटल भी चलते रहे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उन्हें खत्म कर दिया गया। और आज ये मोहल्ला क्लिनिक जो है मौत के क्लिनिक बन चुके हैं। और इन मौत के क्लिनिकों में दवाई के नाम पर भी जो दवाइयां दी गई हैं उनकी गुणवत्ता नहीं है और जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल बोलते हैं और हेल्थ मॉडल के नाम पर लूट कर रहे हैं।
ये सारा एक बड़ा स्कैंडल है, एक नेक्सस है जिसका काम केवल पॉलिटिकल ट्रैवलिंग के नाम पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करना, यही काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। सरकार को नैतिकता के आधार पर रहने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल की बेगैरत है ये कि उसके बावजूद वो गद्दी पर बैठा हुआ है। मैं कोठी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, ये सारी राजनीतिक पार्टी चोर हैं। तो केजरीवाल साहब, आपके 2 मंत्री जेल में जमानतें नहीं हो रही हैं। अगर आरोप झूठे तो उनकी जमानतें क्यों नहीं हो रही हैं? जज उनको क्यों नहीं जमानत दे रहे हैं? अभी दवाइयों का घोटाला, इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? एक गरीब आदमी सरकारी अस्पतालों में दवाई लेने कौन जाता है? गरीब आदमी। और गरीब लोगों को सरकारी नकली दवाई सप्लाई हो रही है। 100 करोड़ रुपए अपने चहेतों को टेंडर देकर और अस्पतालों में गरीब दवाई सप्लाई हो रही है। तो भ्रष्टाचार का ये लोग हद पार कर दिए हैं। पानी में घोटाला, बिजली में, सड़क में, अब तो दवाई में गरीबों का जो हक है शिक्षा और स्वास्थ्य पे, ये दवाई पे घोटाला कौन करता है बताइए? इस तरह के मुख्यमंत्री दिल्ली में है जिन्होंने जनता को ठगा और अब जो है कि नकली दवाई जो जहर होता है वो दिल्ली की देवतुल्य जनता को ये देने का काम कर रहे हैं। पूरे तरीके से ये फेल है। और भ्रष्टाचार का तो अगर भ्रष्टाचार का आविष्कारक अगर किसी को कहा जाए वो केजरीवाल को श्रेय जाएगा। शराब घोटाला आया था और अब दवाई घोटाला सामने आ रहा है। तो यही भ्रष्टाचार और झूठ का कोई आविष्कारक है वो केजरीवाल ही भ्रष्टाचार का आविष्कार इसने ही किया है। और जितने भी इसके एनडीए अलायंस में जो घटक दल है, भ्रष्टाचार के ये लोग हद पार कर दिए हैं। अब तो दिल्ली को भगवान ही बचा सकते हैं। और भगवान ने भारतीय जनता पार्टी को ये बेड़ा सौंपा है कि भ्रष्टाचार को हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में सब लोग लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचारी को जेल में भेजेंगे। दवाइयों के सैंपल फेल हो, उनकी गुणवत्ता सही नहीं पाई गई। आप देखिए वो कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ। सही गुणवत्ता की दवाई नहीं दे रहे। उसमें जो मरीज हैं, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, वो भी दवाई लेते हैं। उनके शरीर पे, उनके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ा होगा? केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए। एक भ्रष्टाचार की वो चरम सीमा को भी लांघ चुका है। उसने कहा था मुफ्त इलाज दूंगा, मुफ्त इलाज के जगह नकली दवाइयां जहर दे रहा है जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग डिस्पेंसरियों से ले रहे हैं। एक ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसको अब की बार दिल्ली की जनता उखाड़ फेंकेगी, दिल्ली से केजरीवाल को करारा जवाब देगी। क्योंकि ये है झूठा, ये काला कौवा नहीं है, झूठा कौवा है। और ये झूठ, ये उससे बड़ा झूठ। इसके सारे मंत्री घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। केजरीवाल की सरकार की पोल खुल रही है, ये भी एक गोलमाल है। आप देखो ना, इनके क्या नहीं घोटाले हुए। ये केजरीवाल पे, जब दिल्ली पे संकट आता है, केजरीवाल अपना इलाज कराने कभी बेंगलोर जाता है, अब ये पंजाब चला गया है योग साधना के लिए। इसको योग का मतलब नहीं पता होगा। अबे भाई, दिल्ली की जनता का पैसा तू अपने ऊपर खर्च करा। 4 करोड़ डेली का खर्चा आ रहा है इसका। दिल्ली, पंजाब में जाके बैठ गया। और जब आप ये कह रहे हैं कि बेंगलोर में योग, अरे दिल्ली वाले इसको पूछेंगे नहीं। दिल्ली वाले तो इस बात को करारा जवाब देने वाले हैं। इनका जो ये घोटाला खुला है ना, दवाई लिखा ना, हाँ मैं चोर हूँ, वाकई में ये चोर है। दिल्ली की जनता बता रही है और दिल्ली की जनता इसको मुंह तोड़ के जवाब देगी। जब मुंह पे लगेगा ना करारे थप्पड़ ही थप्पड़, जब इसको कल आएगी। और केजरीवाल जी, इस्तीफा देना होगा। अब तो तुम्हें मान लेना चाहिए कि आप वाकई में घोटालेबाज हो। जनता को बेवकूफ बना रहा है, जनता को एक्सपायर्ड दवाइयाँ दे रहा है। अगर ये फ्री दे रहा होता तो घोटाला नहीं निकलता। दवाई का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला निकला है। इसने क्या दिया है दिल्ली को? हवा में भी प्रदूषण है। प्रदूषण देखो ना, इसने कहा है यूपी और बिहार के लोग यहाँ आते हैं। यूपी और बिहार, भाई वो क्या इंसान नहीं है? जब तुझे वोट लेनी होती है, जब तो तू इनकी वो करता है, अब उन्हीं लोगों का कह रहे प्रदूषण कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आप अपना इलाज कराने के बजाय ना, आप अपनी पूरी पार्टी का इलाज कराओ। तुम्हें इलाज की जरूरत है। और ये घोटाला जो निकला है, आपको इस्तीफा देना होगा।